ओंकारेश्वर जी, ये हिम्मत, ये दावा, ये भरोसा, ये चुनौती, इसको किस तरह से देखते हैं आप कि सरकार चाहे जिसकी हो, चला विपक्ष रहा है। हमारे साथ कुर्बान अली साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। जी, ओंकार जी। मुकेश जी, आज जो कुछ भी राहुल गांधी कह रहे हैं, ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि किस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस कितना हाई हो चुका है। और साथ साथ उनकी बात से ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस कितना हिला हुआ है, कितना जो है वो कमजोर हो चुका है। आज जब वो ये कहते हैं कि रूलिंग पार्टी विपक्ष जो है कि उसके इशारे पे चल रही है, विपक्ष चला रहा है सरकार को, तो दरअसल इस कहने के पीछे ये है कि जो बड़े मुद्दे हैं, उन बड़े मुद्दों पे सरकार कहीं न कहीं लगातार यू टर्न ले रही है, झुक रही है या उसको माननी पड़ रही है बात, जो इस सरकार के नेचर में नहीं था। बीजेपी सरकार के नेचर में नहीं था। अब जब एनडीए सरकार हुई है, तो एनडीए सरकार को ऐसे लगातार ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं, जो विपक्ष चाहता है। हम लोगों ने देखा, पहले कभी जेपीसी में जाने की बात ही नहीं होती थी, कोई बिल हो। पहले तो ऑपोजिशन से कंसल्टेशन भी नहीं होता था। अब कुछ मसलों पे कंसल्टेशन भी होने लगा है। तो उस जेपीसी में उसको भेज देना, लेटरल एंट्री वाली बात जो राहुल गांधी अभी कह रहे थे, मुश्किल से 45 लोगों के अपॉइंटमेंट की बात थी। और ये सही है कि इससे पहले भी लेटरल एंट्री से लोग आए हैं। और सरकार में काबिल लोगों की कमी है, ये पहले की सरकारों ने भी महसूस किया है, मौजूदा सरकार भी महसूस कर रही है। लेकिन अब दबाव कितना है कि उन्होंने गलती ये की कि उसमें कोई रिजर्वेशन जैसी चीज नहीं रखी और उनको वापस लेना पड़ा तुरंत इस चीज को विपक्ष के दबाव में। तो ऐसे जाति जनगणना बहुत बड़ा मसला है, जिसपे लगातार राहुल गांधी ने पिछला लोकसभा चुनाव उसी पे लड़ा, देश भर में उसको लेके आवाज उठाई, उस पर बात की और बहुत कुछ हुआ संविधान को लेके कि संविधान को किस तरह से ये बदलना चाहते हैं। अब देखिए कि जिस जाति जनगणना से मोदी सरकार हमेशा मना करती रही कि नहीं, ये नहीं होने देंगे या नहीं करेंगे और ये बांटना चाहते हैं। अभी योगी मुख्यमंत्री योगी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने भी एक तरह से इसी को उठाया कि बंटोगे तो कटोगे। अब दैट्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट। इस तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टर को, जिसको ये भी माना जाता है कि वो वुड बी प्राइम मिनिस्टर भी है कभी न कभी बीजेपी का और संघ का, उसके मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं। और आरएसएस की जब मीटिंग होती है तो उसमें कहा जाता है कि हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा संघ परिवार अब इस बात को मान रहा है कि नहीं, विपक्ष जो कह रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उसमें सच्चाई है और अगर इस सच्चाई को हम लोगों ने नहीं माना तो हम उखड़ जाएंगे। तो इससे ऐसे अनेक मसले हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि वो राहुल गांधी या अपोजिशन या इंडिया अलायंस उसके दबाव में है और उस दबाव में उनको फैसले लेने पड़ रहे हैं। जो लेटेस्ट है वो जम्मू कश्मीर का है। भी सब कुछ ठीक था कि भाई चलिए, आपने कहा 370 में ये है, 35 में ये है, उसको हम हटा रहे हैं। आप एक अच्छे भले स्टेट से आप उसका दर्जा कैसे छीन सकते हैं? भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिए हुए स्टेट का दर्जा आप छीन के और आपने उसको यूटी बना दिया। उसी को लाने की बात कर रहे हैं और उसी का दबाव डाल रहे हैं राहुल गांधी कि नहीं, ये इसको हम करा के छोड़ेंगे। और सरकार अब इस दबाव में आ गई है। ये तो चुनाव भी नहीं कराते ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता कि 30 सितंबर तक इसको चुनाव करा लेना है, तो शायद मोदी सरकार वहां जम्मू कश्मीर में चुनाव भी नहीं कराती। तो ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा, किस प्रकार का वो आप दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक अधिकार पूरे प्रदेश का आपने छीना हुआ है, उसका उसको डिग्रेड कर दिया है, उसको उसके अधिकार उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि किंग चला रहा है और वो किंग जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जो उन्होंने अटैक वहां रामबन से किया है, उसमें उन्होंने मोदी सरकार पर बिल्कुल बहुत तीखा हमला है। अब जैसे ये कहना कि पहले राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री ये समझते थे कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं और उनको सीधे भगवान से आदेश मिलता है। तो भगवान ने ये बता दिया है कि वो आदेश उनको नहीं देते, वो आदेश जनता को देते हैं और जनता ने उनको बता दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार वाकई न सिर्फ प्रेशर में है, बल्कि एक तरह से
आइडियोलॉजिकली वो एक तरह से बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके पास कोई नया आइडिया नहीं है। जो आइडिया वो लेके आते हैं, आपने बजट के समय में देखा कि उन्होंने क्या-क्या पेश किया। जब राहुल गांधी ने कहा कि हम 8-8 हजार रुपए बेरोजगारों को देंगे, तो इन्होंने 1 करोड़ की योजना एक पेश कर दी कि 1 करोड़ युवाओं को हम इंटर्नशिप देंगे, 5,000 रुपए पर मंथ। 26 जुलाई को योजना लागू हुई, 500 कंपनियों को चुना गया। आज तक उसमें कोई हेडवे नहीं है। एक कदम उसमें आगे नहीं बढ़ पाई है सरकार, क्योंकि कितने जी लोगों को किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे, उसमें नहीं है। तो आनन-फानन में इनको कुछ कह देना है, कुछ योजना ऐसी घोषणा कर देनी है, ताकि अपोजिशन को लगे कि नहीं, हम इनसे बड़ा सोचते हैं। एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। लोग भूल जाते हैं हमारे देश में, कोविड के समय में, जिस समय देश को वाकई जरूरत थी मदद की, घरों में लोग थे, नौकरियां खत्म हो गई थी, नौकरियां छूट गई थी, तो बहुत समस्याएं थी, तो सरकारी पैकेज की बात हो रही थी और विश्व के तमाम देशों ने पैकेज अनाउंस किए थे अपने अपने कंट्रीज में। तो यहां भी हुई बात, तो लोगों ने पूछ लिया कि भाई राहुल गांधी क्या जी चाहते हैं, कितना मैक्सिमम, तो उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट बताया, कम से कम 50-60 हजार करोड़ का पैकेज तो इमीडिएट होना चाहिए, विच इज ए फिजिबल प्रैक्टिकल पैकेज। अगर वो मिलता है, आम आदमी तक पहुंचता है, तो आप तो साहब कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो वो तो बात खत्म हुई होगी, जुमला साबित हुआ। लेकिन उस जी कोविड के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने अचानक आके कहा कि हम तो 20 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं। अब लो जी, समूचा इसका देश कहीं बता पता हतप्रभ नहीं है। हक्का बक्का रह गया कि इतना बिल्कुल। बड़ा अमाउंट है कि साहब कुछ ना जी कुछ तो उसका मिल ही जाएगा। अब जरा जी जाके कोई पूछे वो 20 लाख करोड़ कहाँ गए? कैसी बिल्कुल। बातें कर जाते हैं आप? जी तो तो ये ये स्थितियां हैं, और इसलिए जो हम मैं समराइज ही कर रहा हूँ, सम अप कर रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन लीडर में दिख रहा है, वो विनिंग कॉन्फिडेंस है। वो लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं कि वो कुछ दिनों में ही सत्ता बदल देंगे। अब क्या रणनीति है कांग्रेस की, ये कांग्रेस जाने, इंडिया गठबंधन जाने, लेकिन उनको इतना दिखाई दे रहा है कि हम कुछ समय की ही बात है और हम सत्ता बदल देंगे और सत्ता में हम हटा देंगे। और रूलिंग पार्टी को इस समय मुझे लगता है कि कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसी जी स्कीम नहीं, कोई योजना नहीं, बेरोजगारी पे नहीं, महंगाई पे नहीं, किसी भी जी प्रकार की चीजों पे सिवाय स्लोगनरिज्म के, जुमलेबाजी बिल्कुल। जिसको आज कहा जाता है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है।